सोचिए, क्या होता होगा जब भक्ति अहंकार से टकराती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दो महायोद्धाओं की कहानी, जो हमें शक्ति और विनम्रता का एक बहुत बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो ये सवाल है कि जब दिव्य शक्ति पर इंसानी अहंकार का पर्दा पड़ जाए तो नतीजा क्या होता है। चलिए इसी सवाल को और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि हमारे महाकाव्यों के दो सबसे शक्तिशाली किरदारों के बीच क्या हुआ जब एक का अभिमान दूसरे की भक्ति के सामने आ खड़ा हुआ। एक तरफ है हनुमान जी, जो आदर्श भक्त हैं। शक्ति तो उनमें अपार है, पर उससे भी ज्यादा है विनम्रता और निस्वार्थ सेवा। और दूसरी तरफ हैं शेषनाग, वो आदि सर्प, जिनकी शक्ति का, जिनकी ताकत का कोई अंत ही नहीं है, असीम है। अब देखें, कहानी में मोड़ तब आता है जब शेषनाग दो अलग अलग युगों में धरती पर आते हैं। रामायण के समय में वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए, और फिर महाभारत के युग में वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए। और यही दूसरा अवतार है बलराम का, जो इस अनोखी टक्कर की वजह बना। इस पूरी कहानी के केंद्र में ना एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है, एक ऐसा भाव जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो है अभिमान। अभिमान मतलब सिर्फ घमंड नहीं, ये वो अहंकार है जो अपनी ही शक्ति और अपनी उपलब्धियों से पैदा होता है और फिर सही गलत देखने की समझ को ही धुंधला कर देता है। तो हुआ ये कि बलराम, जो शेषनाग के ही अवतार थे, उन्हें अपनी जबरदस्त ताकत पर, अपनी शक्ति पर यही अभिमान हो गया। और जब किसी में ऐसा बदलाव आता है तो वो छिपता नहीं है, किसी की नजरों से बचता नहीं है। और ये बदलाव सबसे पहले किसने देखा? उनके भाई भगवान कृष्ण ने। वो समझ गए कि ये बढ़ता हुआ अहंकार ठीक नहीं है, इसमें एक खतरा है। तो उन्होंने अपने भाई को विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए एक दिव्य योजना बनाई, और इस योजना को अंजाम देने के लिए उन्हें एक बहुत ही खास हस्ती की जरूरत थी, हनुमान जी की। अब देखिए, हनुमान जी और कृष्ण के बीच तो शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। वो बस मन की बात समझ गए। कृष्ण क्या चाहते हैं ये जान गए, और वो द्वारका पहुंचे, लेकिन सीधे दरबार में नहीं गए। वो गए शाही बगीचे में, और वहां उन्होंने जो किया वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसी दिव्य योजना का पहला कदम था। उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, कुछ फल खाए, कुछ यहां वहां फेंक दिए। मतलब वो जो खूबसूरत बगीचा था ना, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा संदेश जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और जैसे ही बगीचे की तबाही की खबर बलराम तक पहुंची, उनका अभिमान, उनका अहंकार जाग उठा। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा, किसकी इतनी हिम्मत हुई? और वो खुद उस व्यक्ति से निपटने के लिए बगीचे की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर बलराम ने क्या देखा कि एक वानर बड़े आराम से इस सारी तबाही के बीच बैठकर फल खा रहा है। ये देखकर तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गरजकर कहा, मूर्ख वानर, फौरन यहां से चला जा, वरना मेरी गदा के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। पर हनुमान जी तो शांत थे, वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। बस उनके इस शांत इनकार ने बलराम के क्रोध में घी का काम किया। और फिर क्या था? सम्मान की वो लड़ाई शुरू हो गई, दो महाशक्तियों के बीच। उनकी गदाओं के टकराने की गूंज चारों तरफ फैल गई। बलराम ने जितने वार किए, हनुमान जी ने उतने ही वार रोके। हर एक प्रहार का जवाब प्रहार से दिया जा रहा था, और यह साफ हो गया था कि यहां कोई किसी से कम नहीं है। टक्कर बिल्कुल बराबरी की थी। अब जब बलराम ने देखा कि वो साधारण बल से जीत नहीं पा रहे, तो उनकी हताशा और क्रोध दोनों ही अपनी हदें पार कर गए। और तब उन्होंने अपना परम अस्त्र निकाला, वो दिव्य हल, जिसमें पूरी पृथ्वी को हिला देने की शक्ति थी। जरा सोचिए, उस हल के प्रकट होते ही पूरी धरती कांपने लगी। ऊपर आसमान में देवता भी घबराकर देखने लगे कि कहीं इन दोनों के संघर्ष में, इनके टकराव में ये दुनिया ही तबाह ना हो जाए। और ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब प्रलय आ ही जाएगी, उस सबसे नाजुक मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बस उनके वहां आने भर से ही वो भयंकर युद्ध थम गया। कृष्ण ने तब बलराम को वो सच बताया जिससे सारा खेल ही बदल जाना था। उन्होंने बस इतना कहा, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये भगवान हनुमान है। फिर कृष्ण ने बलराम को समझाया, मैं कई दिनों से देख रहा था कि तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया है।
इसीलिए मैंने ही हनुमान जी से ये सब करने के लिए कहा था। ये पूरी लीला, ये पूरा टकराव बलराम के अहंकार को तोड़ने के लिए ही रचा गया था। जैसे ही बलराम ने ये सुना और अपने सामने भक्ति और विनम्रता की साक्षात मूर्ति हनुमान जी को देखा, उन्हें एक पल में अपनी गलती का एहसास हो गया। सारा अभिमान, सारा गुस्सा पछतावा में बदल गया। बलराम ने बिना एक पल की देरी किए अपनी गलती मानी और उन्होंने भगवान हनुमान से क्षमा मांगी। उस एक पल में अहंकार पूरी तरह से टूट गया और विनम्रता की फिर से स्थापना हुई। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मायने रखता है। असली ताकत का क्या मतलब अगर उसमें विनम्रता का विवेक ही ना हो?